दौरा होने वाला है उसको लेकर विवाद हो रहा है, और जो अयोध्या का नाम है उसको फैज़ाबाद नाम आप बार बार शो कर रहे हैं, उस पर टीवी मीडिया बार बार ये कह रहा है कि ओवैसी जो है हिंदू मुसलमान की राजनीति करने आए हैं। देखिए, अयोध्या का मामला ये अभी अयोध्या रखा गया है। एक्चुअली में फैज़ाबाद एक रवानगी ज़बानों में है, लोग ज़्यादातर जानते हैं फैज़ाबाद ही है, और बहुत कम लोग जानते हैं कि अयोध्या है। इसलिए अयोध्या का नाम न लेकर के बल्कि फैज़ाबाद का नाम लिया जा रहा है कि लोगों को, जैसे फैज़ाबाद कहा गया लोग जान गए कि हाँ फला ज़िला है। अयोध्या को अभी बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि अभी ये नया नाम बदला गया है, तो इसलिए नाराज़गी जो है वो गलत बात है। और पहली बात यह है कि नाराज़गी इस नाम से नहीं है, इस नाम से ये है कि ये एक साजिश के तहत एक प्रोपगंडा उड़ाया जा रहा है कि नाम तो ये लिया जा रहा है कि साहब वो अयोध्या और फैज़ाबाद। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि ओवैसी साहब आ रहे हैं और उनकी मकबूलियत उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है MIM की, लिहाजा उसको साफ बात नहीं कर सकते हैं ये लोग, और इस बात को लेकर के अयोध्या और फैज़ाबाद का नाम लेकर के एक प्रोपगंडा और लोगों में एक नाराज़गी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जानबूझ के बार बार जो है ये धार्मिक चीज़ों को हवा दी जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो लोग धार्मिक चीज़ का हवा दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो आदमी की अपनी फितरत होती है वो दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है। हमारे यहाँ कोई धार्मिक वाला मामला नहीं भाई। हम लोग, हमारी MIM पार्टी जो है हमेशा हर उस वंचित समाज, दलित समाज, बैकवर्ड का हो या मुसलमान, सबकी बात करती है। और ये एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, एक कंफ्यूजिंग एक पैदा की जा रही है कि MIM जो है इस तरीके से बात कर रही है, एक कंफ्यूज लोगों को माइंड करने के लिए ये किया जा रहा है। ये जो दौरा है वो अयोध्या से क्यों शुरू? क्योंकि जो और पार्टी हैं जो अपने आप को सेकुलर कहलाती हैं वो कहती हैं कि बार बार जो है ओवैसी साहब यूपी में एक तो चुनाव लड़ने आ रहे हैं, यहाँ पर उनका कोई जनाधार नहीं है, यहाँ पे आके वोट काटेंगे और फिर अयोध्या से जब शुरू करेंगे तो उसको जो किसान वाले मुद्दे हैं, जो आम मुद्दे हैं, वो हट के अब चुनाव जो है हिंदू मुसलमान पे लड़ना शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। उत्तर प्रदेश में 100 सीटों के करीब लड़ने का है इरादा हमारी पार्टी को। जाहिर सी बात है जहाँ पर वो अपना वजूद देखेंगे, अपना संगठन जहाँ मजबूत है वहाँ पर ही तो काम करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कहाँ से भी शुरू करें। अगर हम इलाहाबाद से शुरू करते हैं तो साहब कहेंगे साहब इलाहाबाद से क्यों शुरू किया। हम अगर लखनऊ से शुरू करते हैं तो क्या साहब लखनऊ से क्यों शुरू किया। ये कोई बात ही नहीं हुई भाई। जहाँ प्रोग्राम हमारे संगठन ने तय किया वहीं पर तो हो जाएंगे। सेकुलर दल जो है बार बार आरोप लगा रहे हैं कि जो है, देखिए सेकुलर दल वो तो लगाते रहेंगे, उनकी ज़मीन खिसक रही है, उनकी ज़मीन खिसक रही है, इसलिए वो आरोप पर आरोप लगाते ही रहेंगे, अभी और लगाएंगे। क्योंकि एक मुस्लिम कौम के ऊपर सभी पार्टियां राजनीति कर रही हैं और ये मुस्लिम कौम जो है अपना एक घर बना रही है, एक सियासी प्लेटफॉर्म बना रही है, तो ये सबको खल रहा है। तो तरह तरह की आवाज़ें उठ रही हैं। कोई एजेंट कहता है, कोई वोट कटवा कहता है, कोई फलां का भी टीम कह रहा है, कोई ये कह रहा है। ये कुछ नहीं, इनकी ज़मीनें खिसक गई हैं। वो समझ रहे हैं ये सेकुलर जो अपने सो काल सेकुलर अपनी पार्टियां समझती हैं अपने को, उनकी ज़मीन कुछ बच नहीं रही है और सारा जो समाज है वो सब MIM की तरफ जा रहा है। और जनाधार यूपी में बता रहे हैं, आपने भी एक भी बताया कि वहाँ से हैदराबाद से यहाँ जनाधार नहीं है। ये भी बहुत गलत बात है, ये प्रोपगंडा है। जनाधार तो हमारा इतना है, आने वाले 22 के इलेक्शन में मालूम हो जाएगा कितना जनाधार है। और जो लोग ये कहते हैं कि हैदराबाद से यहाँ आए तो हम उनसे कहते हैं कि गुजरात से भी तो मोदी जी आए भाई, वो अपने यहाँ क्यों नहीं लड़े इलेक्शन। तो ये तो एक कंफ्यूज और एक सबको एक मोटिवेट करने की अपने तरीके से अपने लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुस्लिम समाज ये आरोप लगा रहे हैं ना कि ओवैसी जो है बीजेपी की बेटी। जी, वो समाज जो बीजेपी का एजेंट कह रहे हैं, एक्चुअली में यही कौम मुसलमानों को दिखा करके सौदेबाजी करते हैं। वहाँ उनसे रोज़ी रोटी चल रही है, उनकी दाल रोटी चल रही है। अगर ये मुसलमान मुत्तहद हो गया और अपना पूरी ताकत MIM में लगा देगा तो इनका क्या होगा, इनकी रोज़ी रोटी का क्या होगा।
तो जाहिर सी बात जिसकी रोजी रोटी छीन रही है तो वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे और भी लगाएंगे ये। तो खतरा उनका ये है कि उनकी रोजी रोटी कैसे चले भाई। अच्छा, बीजेपी को रोकने की बात हो रही है बार बार, तो बीजेपी को रोकने के बीच में जो आम आदमी पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं AIMIM ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। तो आम आदमी पार्टी पर जो है बाकी विरोधी पार्टियां इतनी हमलावर नहीं है जितनी जो है AIMIM पर है। देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं चाहती है कि मुसलमान अपनी सियासी कुव्वत बनावे, कोई पार्टी नहीं चाहती, क्योंकि उनके यहाँ दरी बिछाने वाले, झंडा ढोने वाले, नारे लगाने वाले सब यही तो हैं, सब यही हैं। हम तो कहते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी से शिवपाल सिंह यादव अलग हो गए, उन्होंने अपनी पार्टी बना लिया, किसी ने उनको बीजेपी का एजेंट नहीं कहा। और चंद्रशेखर रावण बहुजन समाज पार्टी से निकल करके उन्होंने अपनी भीम सेना बना ली, वो इलेक्शन लड़ने की यूपी में आ रहे हैं, किसी को कोई इतराज़ नहीं। और देखिए केजरीवाल साहब आ रहे हैं, उनको पर कोई आपत्ति नहीं किसी को। अगर हमारी पार्टी 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है तो सबके पेट में दर्द क्यों हो रहा भाई। इसका मतलब है ये साजिश इसके पीछे ज़बरदस्त साजिश है कि ये कम्युनिटी जो है एक वंचित समाज रहे तभी उनका फ़ायदा है। ये अपनी पॉलिटिकल ताकत न बना पावे, ये सबकी मर्जी है कि मुसलमान जैसे के तैसे पड़ा रहे, वरना हमारी दरी और बिछौना और झंडा कौन उठाएगा। अच्छा, आपने दरी बिछाने वाली बात कही, बार बार जो है आम मुसलमान जो समाजवादी से जुड़े हुए हैं वो ये कहते हैं कि ये हम पे दरी बिछाने वाला, जुम्मन कहते हैं, हमको चपरासी कहते हैं, हमें इस तरीके के जो है गलत जो है शब्द इस्तेमाल करते हैं। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, उनको खल्ला हमसे एक से बात हुई, उन्होंने कहा साहब आपने अपने यहाँ ये मना कर दीजिए कि जो जुम्मन और ये दरी बिछाने वाला ना कहे। हमने कहा क्या बुरा लगता है? कहने के बिल्कुल बुरा लगा। हमने कहा हमारे नेता को तुम बीजेपी का बी टीम कहते हो बगैर प्रूफ के, बीजेपी का वोट कटवा कहते हो, हमको बुरा नहीं लगता है। मतलब हम अपनी बात वापस कर लें और तुम कहते रहो, इल्ज़ाम लगाते रहो, तो ये तो चलेगा। वो बीजेपी का बी टीम भी कहेंगे, वो लोग कहेंगे जो खुद हैं बीजेपी के बी टीम। और ये हकीकत है कि आप देखिए नारा लगाने वाले जितने ज़्यादातर मुसलमान हैं, दरी बिछाने वाले मुसलमान जो चंद स्वार्थ के लिए कौम का सौदा कर रहे हैं वो है मुसलमान। तो जब कौम अपनी सियासी कुव्वत बनाने के लिए तैयार है और खड़ी है और बना रही है तो उनको परेशानी होगी, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी का सवाल है। आवाम हमारे साथ में है, नेता बड़े लोग ना हों, हमको उनको ज़्यादा फिक्र भी नहीं। हमारे जो वंचित समाज है, जो दबे कुचले मुसलमान हैं, चाहे दलित हों या जो भी वो लोग हों, ये सब के सब MIM के तरफ मूड बनाए हुए हैं। अब हारे जीते तो खैर अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंशाअल्लाह 2022 में पता चल जाएगा किसकी कितनी ताकत है। और देखिए एक बात बता दें, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद को इसी समाजवादी पार्टी ने, ये अखिलेश यादव ने कह करके रिजेक्ट कर दिया था कि ये माफिया हैं, हटा दिया। उसके बाद सुनील सिंह जिसने कहा था कि मुसलमानों की औरतों को कब्र से निकाल करके रेप किया जाए, वो माफिया नहीं है, उसको तुमने ला करके अपने सर पर बैठा लिया और बल्कि उसको टिकट दे दिया। ये इनकी मानसिकता शो करती है इस बात पर कि ये मुस्लिम मुखालिफ लोग हैं, सेकुलर नहीं है ये। ना आप मानते अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी हैं? बिल्कुल विरोधी हैं। और अगर विरोधी ना होते तो इन्होंने अपने एजेंडे में लिखा था कि 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे। ये कहा था मैनिफेस्टो में अपने, कहा था कि जो जेलों में बंद हैं बेकसूर उनको हम निकलवाएंगे। क्या निकलवाया? क्या 18% रिजर्वेशन दिया? हम मुसलमानों से पूछते कि पूछो अपने नेता से, जो इन्होंने कहा कि 300 हमारी सरकार आ जाएगी और तुमसे यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी। हमने कहा इनका कोई तवक्को है ही नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर झूठ ना बोलते तो ये 18% रिजर्वेशन देते हमें, तब हमें यकीन होता कि हाँ ये 300 बिल भी देंगे ये। तो ये झूठ फरेब करके मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान के बहकावे में अब नहीं आने वाला, चंद लोग हैं वो भी इंशाल्लाह सुधर जाएंगे। आपने हिस्सेदारी की बात करते हैं तो समाजवादी कहती है कि हमने हिस्सेदारी दी, आजम खान जो CM जैसे थे
और बहुत सारे लोगों को मंत्री बनाया। देखिए, हम ये आजम खां की बात क्या करते, आजम खां को भी देख लीजिए आप, क्या हशर हुआ है। क्या अगर कोई यादव इनकी जगह पे होता, क्या उसके साथ इतना जुल्म ज्यादती और अत्याचार होता? 1.5 साल से जेल में रहे, कोई मिलने तक नहीं गया। अखिलेश यादव हॉस्पिटल गए थे। हॉस्पिटल कब गए थे? जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि मैं मिलने जा रहा हूँ, तब उनके दिमाग में आया कि ऐसा ना हो ये सब मामला गड़बड़ हो जाए। तब ये कांग्रेस वाले भी भागे थे, अखिलेश यादव भी भागे थे। अभी तक उनको समझ में नहीं आया था कि इतने दिन से ये जेल में बंद है। तो बहरहाल ये गलतियां हम मुसलमानों की भी हैं कि बगैर सोचे समझे बीजेपी को हराने की बात करते हैं। और हम तो कहते हैं कि बीजेपी में समाजवादी में कोई फ़र्क ही नहीं है। 2002 में अगर गुजरात में बीजेपी ने दंगा करा के सैकड़ों मुसलमानों मारे गए और मुतासिर हुए हज़ारों, तो 2013 में अखिलेश यादव की सरकार में मुजफ्फरनगर में नंगा नाच हुआ, वहाँ पर कितने मारे गए? 200 लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ था। इसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन ये जो चंद मुसलमान हैं वो 2013 भूल गए, लेकिन 2002 याद है। ये उनकी मानसिकता है।